राजीव जी, अभी मैं पूरी तरीके से नहीं मानता हूँ इस बात। अभी जो होने वाला है उसको आप देखिएगा। आज वो सड़क पर है लेकिन वो गाड़ी से है। राहुल गांधी गाड़ी से नीचे उतार देंगे, ये भी आप देखते जाइए। और असली तो तभी मजा आएगा ना। राहुल गांधी ने सीधी चुनौती दी है अपनी पैदल यात्रा के जरिए 56 इंची को। अगर 56 इंची आपकी ताकत है तो फिर आइए ना सड़क पर और नापते हैं इस देश के सड़क को, समझते हैं लोगों को, जानते हैं लोगों की दुश्वारियों को, समझते हैं लोगों की बेबसी को। और उस बेबसी को समझते हुए राहुल गांधी अपनी चिट्ठी के जरिए, जो शायद 2 दिन पहले ही उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो लोगों से बात कर रहे हैं जो दूर जहां तक वो नहीं पहुंचे। तो ये मेगा शो है जहां हजारों लाखों रुपए का फूल बरसाया जा रहा है। तो ये जो तुलसीदास की चौपाई है ना, रावण रथी विरथ रघुवीरा, वही युद्ध अभी सामने होगा 2024 तक आते आते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के भरोसे को जीत रहे हैं। एक दौर था, अगर पिछले आप साल को देखें तो राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया था, उससे लोगों को भरोसा नहीं होता था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उन्होंने कोरोना के पहले चेताया, तब कहा गया कि राहुल गांधी लोगों में अफवाह फैला रहे हैं। जब उन्होंने नोटबंदी को लेकर के बात की, जीएसटी को लेकर के बात की, तो भी उनको उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज राहुल गांधी जो भी बात कह रहे हैं, और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो यहाँ बैठ करके नहीं, बल्कि जो लोग बात कर रहे हैं, जो गांव के लोग बात कर रहे हैं, जो नौजवान लोग बात कर रहे हैं, कि राहुल गांधी आज लोगों का भरोसा बनने लगे। लोग उनको बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, और नरेंद्र मोदी को तो लगातार वो घेर ही रहे हैं, केजरीवाल को और पंजाब के वहां की सियासत को, वहां के इतिहास को बताते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब दिल्ली से नहीं चलेगा। ये जो देश है और यहाँ के हर प्रांत का, हर राज्य का अपना इतिहास है, उसकी अपनी स्वायत्तता है। तो सीधे केजरीवाल पर हमला किया, और उसी पंजाब में वो तमाम उन दलितों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ भी मिले जिनके हाथ में झाड़ू था। तो वो झाड़ू सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की झाड़ू का भी वो एक तरह से प्रतिकार था, जो राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी दिखा रही थी कि असल में अगर झाड़ू का सम्मान करना है, इन लोगों का सम्मान करना है, तो इनके हाथ में अब झाड़ू नहीं होनी चाहिए। इनकी बेचारगी, इनकी बेबसी ये है कि वो झाड़ू हाथ में थामे इस देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। और जो दलित है, जो सफाई कर्मी है, जो पिछले सदियों से जो इसी काम को करता आ रहा है बेबस होकर के, उसको कैसे झाड़ू की जगह उसे कलम पकड़ाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने उसके हाथ में जो झाड़ू पकड़ाई है, वो उसको उसी स्थिति में लाने के लिए, उसी यथा स्थिति में रखने के लिए। लेकिन राहुल गांधी का जो मैसेज मैं देख रहा हूं वो है कि उस झाड़ू की जगह कलम कैसे पकड़ी जाएगी, और वो भी कैसे फिर इस देश की मुख्य धारा में शामिल होगा। ये एक संदेश वो पंजाब के दलितों के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कर्नाटक में प्रियंका गांधी का दृश्य देखा, तो नरेंद्र मोदी, वो आपने ठीक बिल्कुल संकेत किया कि ये शायद राहुल गांधी के कहीं चर्चा ना हो जाए मीडिया में, या कर्नाटक की चर्चा कहीं मीडिया में ना हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी मेगा शो कर रहे हैं। और अब कोई लड़का दौड़ करके आ जाता है, माला भी वो दे जाता है, और हम लोग जानते हैं कि किस तरह की सुरक्षा है, और उस सुरक्षा में कोई सेंध मार जाए, ये कैसे हो गया। तो दरअसल या तो वो बेबसी है कि राहुल गांधी तो 1-to-1 जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, हजारों लाखों लोग कतारबद्ध होकर के राहुल गांधी को देखने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी कोई कम थोड़ी है, उनके साथ भी तो लोग आ रहे हैं। वो लोग उनको देखने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए इतना लालायित होकर के पहुंच रहे हैं। तो वो एक ही दृश्य के जरिए, अब आप जानते ही हैं कि वही एक दृश्य पूरे दिन चला होगा गोदी मीडिया में। मैं तो देखता नहीं हूं उस चैनल को, उस टेलीविजन को, लेकिन ये चला होगा।
इस नाम से भी चला होगा कि साहब देखिए सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी जी से लोग कितना बेकरार है मिलने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का नौजवान जान गया है कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और हमको झुंझुना पकड़ा दिया है आपने। और जो महंगाई कम करने की बात की थी, आप याद कीजिए उन तमाम अच्छे दिन के वादों को, वो वादे कहां चले गए। आप तो 8 करोड़ की गाड़ी में खड़े होकर के हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन इस देश का जो तमाम नौजवान है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो तो रोड पे आ गया है और अब उसके लिए ये सब सपना हो गया है। तो वो विश्वास राहुल गांधी अब फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के लोग भी धीरे धीरे राहुल गांधी की तरफ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये दूरी और बढ़ेगी और अगली यात्रा पर राहुल गांधी निकलेंगे, इस देश की आवाम की तमाम भावनाएं राहुल गांधी के साथ जुड़ती चली जाएंगी। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल साथ। देखिए राजीव जी, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब राहुल गांधी है। ये उनका इनिशिएट किया हुआ कदम है और उनका ही हौसला है कि जो 3500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार होता है। और भी उनके यात्री हैं, निश्चित तौर पर वो भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लाखों और करोड़ों आवाम उसके साथ कदम दर कदम 10 कदम और 2-4 किलोमीटर के साथ चल। और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये देश अब निर्णायक मोड पर आ गया। जो स्थितियां 2019 में थी कि एक विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर भी रहा था, लेकिन उस समय इस देश का आवाम नरेंद्र मोदी को एक और अवसर देना चाहता था। उसको उस समय भी ये विश्वास बना हुआ था कि शायद मोदी जी 5 साल में वो काम नहीं कर पाए हैं, अब करेंगे। करोड़ों नौजवानों को ये उम्मीद थी कि नहीं, मोदी जी तो देश बदल सकते हैं, मोदी जी महामानव हैं, तो वो हम सबको चुटकी में नौकरियां देंगे। हो सकता है कि अभी कोई कमी रह गई हो, लेकिन अब वो 9 साल के बाद पूरे तरीके से ठगा हुआ महसूस करता है। और इतना ही नहीं, वो अब दूसरी तरफ उम्मीद के साथ देख रहा है। ठीक वही स्थितियां जब उन लोगों की कि जो राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे, वो देख रहे हैं कि चीन कहां तक भारत में घुसा हुआ है और हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों ने हताहत किया है। अव्वल तो एक भी हमारे सैनिक पर खरोंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन पिछले साल तकरीबन 30-35, अब मुझे आंकड़ा वो ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतने भारतीय सैनिक शहीद हो गए और कोई सवाल भी नहीं पूछे। ये कौन जवाब देगा इसका? आपकी विदेश नीति क्या है? आपकी सुरक्षा नीति क्या है? सैनिकों को लेकर के रवैया क्या है? हमारा एक भी सैनिक अगर शहीद होता है तो सवाल इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी से पूछा जाएगा। वो राहुल गांधी ने किया, लेकिन राहुल गांधी को और दूसरे तमाम नेताओं को यह कहा गया कि नहीं साहब, इस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछा जाएगा? आज जिस तरह से चीन ने अरुणाचल में एक गांव बसाया हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? ये जो चुप्पी है नरेंद्र मोदी की, वो चुप्पी ये दिखाती है कि नरेंद्र मोदी चीन के सामने बौने नजर आ रहे हैं। क्या वो डरे हुए हैं? अगर वो नहीं डरे हुए हैं, हमारे देश की जो सेना है वो इतनी ताकतवर है कि वो जवाब दे सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों? क्या वो इस देश को विश्वास में नहीं ले सकते कि हमारी 1 इंच जमीन भी खतरे में नहीं है? और इस चुप्पी का मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसको आप छिपाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जिस हिंदुत्व के नाम पर आप देश में विभाजन पैदा कर रहे हैं, वो हिंदुत्व ये नहीं है, वो हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। उन्होंने शिव को लेकर के बात की। उन्होंने कहा कि जय श्री राम नहीं, आप राम सिया राम क्यों नहीं कहते? राम के साथ सीता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो वो लोक की भी बात कर रहे हैं कि लोक में तो सीताराम सिया राम लोग बोलते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जय श्री राम कहते हैं। तो वो हिंदुत्व की पिच पर जाकर के भी उन सच्चाइयों को कह रहे हैं, जिसको लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि ये जो
मंदिर की राजनीति है, वो विशुद्ध रूप से सत्ता में पहुंचने की राजनीति थी। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, गरीबी के जो हालात हुए हैं, 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, वो क्या कुपोषित भारत चाहते हैं? मोदी जी ने तो 2013-14 में बड़े फक्र के साथ कहा था कि ये नौजवान देश है, दुनिया का सबसे नौजवान देश। और वो नौजवान क्या है? अगर ये देश कुपोषण की तरफ बढ़ रहा है, अगर इस देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, इस देश में मीडिया की आजादी कमजोर हुई है, तो फिर जवाब तो मांगा ही जाएगा। और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो विसंगतियां पैदा की गई पिछले दिनों, चाहे एक प्रांत का कमजोर करना हो, तमिलनाडु को लेकर के बातें हुई, पंजाब को लेकर के बातें हुई, और जो भेदभाव किया जा रहा है तमाम प्रांतों को लेकर के भी कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां डबल इंजन की सरकार नहीं होगी। ये डबल इंजन होता क्या है? ये देश ही पूरा इन तमाम इंजन से भरपूर है। अब आप जहां बीजेपी की सरकार है वहां डबल इंजन कहेंगे, ये छद्म है। और इस नफरत के जरिए जो आप देश बनाना चाहते हैं, वो देश उस तरह से नहीं बनेगा। ये देश कमजोर होगा। अगर कोई भी देश अंदर से कमजोर होगा, नफरत और भेदभाव के आधार पर चलेगा, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं। और इस देश का आज वो करोड़ों जो आवाम राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रही है, वो भी इस बात को जान रही है। और इसीलिए राहुल गांधी का सब इस्तकबाल कर रहे हैं और वो उम्मीद बन रहे हैं। और वो उम्मीद सिर्फ जनता में जब बन रहे हैं, तो जो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या विपक्ष के केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, उसका सीधा सा जवाब है कि जब इस देश की जनता राहुल गांधी को अपना नेता मान लेगी, तो विपक्ष को भी मजबूरी में अपना नेता स्वीकार करना होगा। और कांग्रेस के साथ ये तमाम विपक्ष के दल एकजुट होकर के वो ये जो जन विरोधी सरकार है, ये जो पूंजीपतियों की हितैषी सरकार है, ये जो दलितों और पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों और उन अधिकारों का हरण करने वाली जो सरकार है, जो उनके शोषण को संरक्षित करने वाली सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने में कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष भी लामबंद होगा। इस तरह की परिस्थितियां आने वाले दौर में आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। वो मायावती को उस ऐलान के बावजूद जब उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा दबाव की पॉलिटिक्स है। और साथ ही साथ जो ईडी और सीबीआई का जो हमला होता है, उससे भी थोड़ा बचाव की राजनीति है। लेकिन 2023 जब जाने लगेगा, उसके बाद आप देखिएगा कि चाहे वो मायावती हो या आपके तमिलनाडु हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो, ये विपक्ष एकजुट होकर के ये जन विरोधी सरकार का, ये फासिस्ट सरकार का मुकाबला करने के लिए एकजुट होगी। और इसलिए एकजुट होगी क्योंकि जनता उनको मजबूर करेगी कि आप आकर के इस सरकार को उखाड़। जी, बहुत कुछ आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। और राहुल गांधी ने और इस पदयात्रा ने देश की सियासत में ये कहें तो